बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज मैं आपको उर्दू के बारे में बताऊंगा कि पीएमएस के अंदर जो उर्दू का कंपलसरी 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है उसकी हम प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें, किन किन सवालों के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करके 60 to 70 मार्क्स की तरफ जा सकते हैं। मेरे उर्दू के अंदर 60 मार्क्स थे, लेकिन मैंने सिर्फ इसकी एक दफ़ा तैयारी की थी। एक दफ़ा तैयारी का ये मतलब है सिर्फ वन रीडिंग के साथ तैयारी करके मैं गया था। ठीक है, तो अगर आपको मैं जिस तरह बताऊंगा आप उस तरह तैयारी करें तो आप इसमें 70 प्लस भी जा सकते हैं। मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, उर्दू का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से सिलेबस देखने के बजाय आप पास पेपर को देखें। तो मैं भी आपको सिलेबस आपके सामने मैंने इसको ओपन कर दिया, आप चाहें तो इसको एक दफ़ा देख लें। इसके अंदर जैसे लिखा हुआ है वैसे पेपर नहीं बनता, बल्कि पेपर एक ही सेट पैटर्न है। 2016 के बाद से लेकर 2023 तक जितने पेपर हुए सबके अंदर एक ही पैटर्न है, उसी के मुताबिक पेपर बनता है। तो आपने भी उसी पैटर्न को फॉलो करना है। अब ये आपके सामने उर्दू का 2021 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क्स का मजमून लिखना होगा। इसको आप सबसे एंड में करिएगा। ठीक है, इसकी आपने तैयारी वैसे ही करनी है जैसे इंग्लिश का एसे तैयार किया जाता है। फिर आपका होगा 15 नंबर का एक प्रेसी आपने बनानी होगी, तलखीस। ठीक है, 1/3 बनानी होगी और 15 नंबर का ये सवाल होगा। उसके बाद आपका आएगा 10 नंबर के, ये बड़े मज़े के होते हैं, जुमलों को दुरुस्त करें। एक ये आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके पास आएंगे तकरीबन 10, और ये 10 के 10 ही आपने करने होंगे, 10 नंबर है। इसके अंदर कहीं ना कहीं एक गलती होगी जिसको आपने करेक्ट करना होगा। मैं आपको एक सिंगल वीडियो के अंदर भी ये चीज़ बता चुका हूँ। सो मैं ज़्यादा इस पे टाइम ज़ाया कि बगैर आपको जब बुक दिखाऊंगा जिसके अंदर से आपने तैयारी करनी है तो उस उधर से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, ये 10 नंबर का आएगा जिसमें गलत जुमला लिखा होगा उसको आपने दुरुस्त करना है। फिर आपके पास आएगा मुहावरात आएंगे। ठीक है, मुहावरात आएंगे और इसको आपने क्या करना होगा, अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना होगा उसका मफहूम जो है यानी अल्फाज का मतलब जो है वो समझ आ जाए। ऐसा नहीं है आपने कुछ भी सेंटेंस बना देना है, सेंटेंस ऐसा बनाना है कि वो जो उसने वर्ड दिया हुआ है उसकी समझ आ जाए। ये 15 नंबर का होता है और सिर्फ 5 करने हैं। 3 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इतने ईजी लिखे मैंने उस बुक के अंदर, सारे उसी में से ही आते हैं। वो 2016 से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस बुक से बाहर आया हो, क्योंकि वो उर्दू के मतलब जितने भी मुहावरात हैं उन सब के एक मजमूआ दिया हुआ है उसके अंदर, तो वहीं से ही सारा पेपर बन जाता है। एक्चुअल में उस बुक से नहीं बनता बल्कि उर्दू के यानी रिसोर्सेज से ही बनता है। फिर आता है 15 नंबर का ये तशरीह। ठीक है, इसके अंदर जो आपको शेर व शायरी बचपन से आपने पढ़ी हुई है वो सारी आपको यहाँ पे आएगी। उस बुक के अंदर जितने शार हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं, प्लस जो 9th और 10th की उर्दू की बुक है और 11वीं और 12वीं की उर्दू की बुक है उसके अंदर जितने अशार लिखे हुए हैं ना वो आपने एक दफ़ा उनका मतलब समझ लेना। याद रखें, आपने अशार का मतलब समझना है, जो बुक है वहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि उनकी तशरीह कैसे करनी होती है। ठीक है, तो आपने अशार का मकसद समझ लेना है। खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। अब ये वाला जो शेर है ना, ये देखिएगा कि आपको उस बुक के अंदर भी मिलेगा। ठीक है, बाकी भी अल्लामा इकबाल का एक या दो या तीन समटाइम्स शेर लाजमी आते हैं। ठीक है, तो करने भी 3 होते हैं। प्लस ये 15 नंबर का जो है वो इसका ट्रांसलेशन आती है। ये आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है, आप कोई भी इंग्लिश का टेक्स्ट उठा के आपने उसको ट्रांसलेट करना है अपनी वर्डिंग, अपनी उर्दू वर्डिंग के अंदर। और फिर उसके बाद उसको चेक कैसे करवाना है, किसी टीचर से कराने के बजाय, टीचरों के पीछे घूमने के बजाय आपने गूगल जो ट्रांसलेटर है उसके अंदर वो इंग्लिश लिखनी है और देखना है, अपने साथ मैच करनी है कि आपने कैसी लिखी है और उसने कैसे। अगर तो दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है तो आपके लिए इनफ है। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं, उस बुक की तरफ चलते हैं जिस बुक की मैं आपको बात कर रहा था। अच्छा, मेरे सामने अभी बुक खुली हुई है कलीदे उर्दू। ठीक है, ये आप लिखेंगे ना कलीदे उर्दू पीएमएस। ठीक है, पीडीएफ फ्री डाउनलोड, ये इस तरह लिखेंगे तो आपके पास ये बुक आ जाएगी। आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसी बुक से आपका सारा हो जाएगा। उसके जो फहरिस्त होगी शुरू में वहाँ से आप देख लीजिएगा, पेज नंबर 45 पे है मुहावरात। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए मुख्तलिफ मुहावरात, आब आब होना। ठीक है, आगे उसका मानी भी लिखा हुआ और आगे उसके जुमले लिखे हुए। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट सी वीडियो बने ताकि आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँ। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक नज़र यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उड़ती चिड़िया के पर गिरना, यानी इतना तेज़ तरार होना। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, जैसे कई लोगों को अपनी तारीफ़ करने की आदत होती है, जैसे मैं हूँ। ठीक है, तो मुझे अपनी तारीफ करने की आदत हो तो मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनूँ, तो ऐसा जुमला बनाना जिससे वो मतलब भी समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये मुहावरात दिए मैं,
यहाँ पे सारे मुहावरात दिए हुए, आपने इनको एक दफ़ा देखना है, ठीक है, इनका मतलब समझ लेना है। उसके बाद चाहे तो आप सेंटेंस आगे से पूरा याद कर लें, ना भी याद हो तो आपको मतलब आ गया तो फिर आप कुछ भी उसका लिख सकते हैं। अच्छा याद रखिएगा कि यहाँ पे मतलब भी आप पेपर के अंदर लिखें ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े, प्लस जो आप सेंटेंस लिखते हैं चाहे सेंटेंस लिख दें चाहे आप उसका शेयर लिख दें, लेकिन सेंटेंस लिख के फिर शेयर लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये आ गए मुहावरात, ठीक है। मुहावरात के बाद आपके पास आ जाएंगे ज़रबुल इमसाल, ठीक है। अब ये 2 सवाल थे ना, एक 15 नंबर का था और एक 10 नंबर का, 25 नंबर इन दोनों के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिए हुए इसमें कोई ना कोई गलती होगी, या इसके अंदर ये होगा कि आपको ज़रबुल इमसाल बताई जाएंगी, यानी जिसके अंदर आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी समटाइम्स ईडियम्स जैसे होते हैं उनके अंदर आ जाता है मुहावरात के अंदर, ठीक है। मुहावरात के अंदर 2-3 इसमें से आ जाते हैं, 3-4 जो भी ऊपर मैंने आपको बताया उनमें से आ जाते हैं, ठीक है। तज़कीर व तानीस की गलती, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज़ को ना, इमला की गलती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 नंबर का ये वाला सवाल आता है, जो पहला सवाल आपको मैंने दिखाया था ना, ये वाला सवाल। अब हम आपकी तशरीफ आवरी के हम बहुत मशहूर हैं, तो ये वाला सवाल जो है ये इनमें से आता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ कि हमने हिसाब का कायदा सीखा। अब ये देखो कायदा हमजा के साथ लिखा हुआ, हमने हिसाब का कायदा आइन वाला है, ठीक है। तो ये इसके अंदर सिर्फ एक जगह गलती होगी, ये याद रखना, एक से ज्यादा जगह पे नहीं होगी, ठीक है। तो एक आपने सम टाइम आपको नहीं भी आता होता लेकिन आपको लगता है बाकी सारा ठीक है, तो यहाँ पे गलती होगी, ठीक है। जैसे ये है, वो बिल्कुल खामोश बैठा रहा, अब बाकी सारा ठीक है लेकिन बिल्कुल जो है बे लाम के बजाय बे अलिफ और लाम के ऑफ लाम, ठीक है, बाल कल जैसे लिखते हैं ना इस तरह, बिल्कुल, ठीक है। तो ये वाले यहाँ से आपने कर लेने। उसके बाद एंड में आपके पास होगी पोइट्री। पोइट्री में आपको शुरू से खाली इसकी फहरिस्त में से दिखा देता हूँ। अभी आप देखेंगे आपको लगेगा वो ये तो इतनी ज़्यादा है, बंदा बेहोश हो जाए, तो बेहोश नहीं होंगे आप, बल्कि आपने क्या करना है, इसके सिर्फ याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट अशार है, इन्हीं में से 2-3-4 आ जाते हैं। आपने शेर पढ़ना है, आगे पेज नंबर देखना है और उसका मफहूम मतलब समझ लेना है। सबसे पहले आपने इन तमाम अशार के मतलब आपको आने चाहिए, कि आप यहाँ फहरिस्त से देखें तो आपको पता हो कि जैसे एक उम्र चाहिए कि गवारा हो नीशे इश्क, ठीक है। तो यानी ये आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या बनता है, ठीक है। क्योंकि आपको मतलब समझ आ गया, आगे आप कहानियाँ ऐसी बना सकते हैं उसके अंदर, यानी कुछ भी आप इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। फिर अल्लामा इकबाल के अशार यहाँ से भी याद कीजिएगा, 9, 10, 11, 12 की बुक के अंदर अल्लामा इकबाल के जो जो अशार हैं प्लस जो मशहूर अशार हैं वो सब आपने तैयार कर लेने। अल्लामा इकबाल का पक्का 1 या 2 आते हैं, ये लिख लेना अपने पास। उसके बाद अहमद फराज और कोई ना कोई अहमद नदीम कासमी, ठीक है, नासिर कासमी, इन सबके इंपॉर्टेंट मशहूर अशार यहाँ पे दिए हुए हैं, आपने सबके मतलब सिर्फ समझ। वो जो पेपर के अंदर मैंने आपको दिखाया था वो यहाँ पे ये दिया, खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद, ठीक है। तो ये सारे आपने याद रखने। तो अशार का आपने कैसे याद करें, यहाँ से उनके मतलब यानी उनके मफहूम आपको याद होने चाहिए, बस। उसके बाद आपने हर शेर को 3 शेर करने ना, 3 पेजेस पे आपने जाने, मैक्सिमम 5 नंबर का है, 1 पेज का आपने आंसर लिखना है। पहले हेडिंग देंगे अशार की तशरीह, यानी शेर लिखेंगे पहला, उसके नीचे उसके शायर का नाम लिखेंगे, नहीं आता तो कोई बात नहीं, 0.5 नंबर कटेगा या 1 नंबर कटेगा, लेकिन अगर आपको आता है तो आप लिख दें। उसके बाद शेर का मफहूम लिखेंगे, फिर नीचे शेर की तशरीह। उसके बाद आपका काम शुरू होगा कि आप कैसे उसके अंदर क्रिएशन करते हैं। अगर आप उसके अंदर अशार लिखेंगे, आयतों के मफहूम या आयत लिखेंगे, तो आपको बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। याद रखना ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये जो समझदार लोग हैं वो इसको फॉलो करके बाकी लोगों से ज़्यादा नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है, ठीक है। तो इस तरह आपने उर्दू की तैयारी करनी है। अब मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि आपने कौन से सवालों को ज़्यादा फोकस करना है। देखिए 10 नंबर का ये सवाल है, ये पहले 10 मिनट के अंदर अंदर आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 15 नंबर का सवाल है, ये आप 5 बनाने होंगे। आपकी प्रैक्टिस इतनी हुई होगी कि आपको इन पाँचों के पाँचों में से ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि 8 में से आपको 8 या 9 जितने भी दिए हुए उनमें से आप कितने कौन सा वाला करेंगे, सारे आपको अच्छे आते होंगे, ठीक है। तो इनके सेंटेंसेस आप बना लेंगे तो पहले आधे घंटे के अंदर आपके 15 और 10 जो 25 नंबर हैं वो आपके बन चुके होंगे। फिर ये 15 नंबर की अशार की तशरीह है, ठीक है। इसको आपने बस वो जैसे रोमांटिक अशार होते हैं कुछ इसके अंदर, ठीक है, कुछ। अब यहाँ पे इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो हो, मेरा नहीं ख्याल ये आखिरी वाला खिरद का नाम वाला जो है, एक ये मतलब गज़लों में से आया, बाकी सारे मेरे ख्याल नज़मों में से ही आए हैं, ठीक है। ये भी गज़ल में से आया है। तो जो बाकी शायरी है वो तो आपको पता है कि कैसे उसके साथ डील करना है।
और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, अगर आप इसको यानी कोई भी इंग्लिश का टेक्स्ट लेकर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे ना, ठीक है, तो ये 15 नंबर का ही है। टोटल बन जाएंगे 30 और 40, 45 नंबर, ठीक है। ये 45 यहाँ से बन जाएंगे और ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 45 नंबर ये में आपने फोकस करना है, 10 ये 55 ये नंबर है, जिस जो ये 55 नंबर को फोकस कर लेगा वो 70 तक जा सकता है। इन 15 और 30 यानी 45 नंबर उसके पास अभी और भी है, अगर वो इन 55 नंबर को फोकस करता है, ठीक है। तो इनके अंदर 55 नंबर में से 45 तो आप ले ही सकते हैं मिनिमम भी, मिनिमम। और यहाँ से अगर आप 20 मार्क्स ले लें तो 65 प्लस आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे करनी है ये भी इस बुक के अंदर तलखीस दी हुई है, मुख्तलिफ पैरे दिए हुए। एक दफ़ा तो वही पैरा आ गया था जो इस बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे करना है, अब चूंकि उर्दू का आसान होता है, हमें मतलब आता होता है, तो हम इसको स्क्वीज कर लेते हैं। इसका एक वो कहते हैं ना उन्वान देना होता है, ठीक है, और उसकी तलखीस करनी होती है। तो तलखीस करने का भी तरीका मैं आपको इंग्लिश के अंदर प्रेसी के अंदर बता दूंगा, आपने वही वाला यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। और फिर एंड में आपने 30 नंबर का जो है वो मजमून लिखना होता है, ठीक है। 1000 कम अज़ कम अल्फाज हो, और ये तकरीबन 6 पेजेस बनते हैं, 6 साइड्स ऑफ पेजेस, 6 से 7, क्योंकि उर्दू के अंदर जो है ना वो 7 से जुड़े अल्फाज होते हैं, तो वो एक लाइन के अंदर ज़्यादा अल्फाज आ जाते हैं। तो 1000 अल्फाज जो है वो पूरे करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है 6 पेजेस पे, ठीक है। इस तरह आप तैयारी करें, इंशाल्लाह आप 70 प्लस मार्क्स उर्दू के अंदर ले लेंगे। थैंक यू।